अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। तो आज के टॉपिक है माइग्रेन के बारे में, जैसे इसे आम ज़बान में आधे सर का दर्द भी कहते हैं और उर्दू में इसे दर्द शकीका भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये माइग्रेन क्या है और किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी इलाज किस हद तक मुमकिन है और इसकी प्रिवेंशन यानी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम माइग्रेन के सिम्टम्स यानी अलामात को देख लेते हैं। वैसे तो सर दर्द बहुत सारी किस्मों के होते हैं, जैसे टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन वगैरह। और जब हमें सर का दर्द होता है तो वैसे तो पता नहीं चलता किसके ये सर का दर्द किस वजह से हो रहा है। आमतौर पर सर दर्द खुद एक बीमारी नहीं होती, वो किसी और मसले की वजह से हो रहा होता है, जैसे आईसाइट यानी नज़र की कमज़ोरी या दिमाग में कोई मसला वगैरह, जैसे ट्यूमर वगैरह, या ब्लड प्रेशर के मसले में सर का दर्द होता है। लेकिन कुछ सर दर्द ऐसे होते हैं जो और किसी बीमारी से रिलेटेड नहीं होते और ये खुद एक बीमारी होते हैं, तो इसे प्राइमरी हेडेक कहते हैं। माइग्रेन भी प्राइमरी हेडेक में आता है, यानी माइग्रेन खुद एक बीमारी है और ये किसी और बीमारी की वजह से नहीं होता। माइग्रेन के सिम्टम्स को हम 3 से 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली क्लास प्रोड्रोम कहलाती है। ये क्लास कुछ घंटे या दिनों पहले स्टार्ट होती है हेडेक के, और ये स्टेज 60% लोगों जिनमें माइग्रेन का इशू हो पाया जाता है। इस स्टेज के सिम्टम्स हैं फटीग यानी थकावट, इंसान लाइट आवाज़ों से सेंसिटिव हो जाता है, फूड क्रेविंग्स होती हैं या भूख ख़त्म हो जाती है, मूड चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है। उसके बाद ऑरा का फेज़ आता है। ऑरा में आंखों के सामने धुंधलापन हो सकता है, बोलने में तकलीफ़ हो सकती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, जिस्म में टिंगलिंग सेंसेशंस जैसे सुइयां चुभ रही हों या जिस्म सुन्न हो रहा हो या आंखों के सामने ब्लैक स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो जाएं, तो ये ऑरा कहलाता है। और जिन लोगों में माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है वो इन अलामात से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब माइग्रेन का अटैक होने वाला है। ये सिम्टम्स डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट हो सकते हैं। ऑरा के बाद अटैक का फेज़ आता है, जिसमें आधे सर का दर्द शुरू हो जाता है। आंखों के पीछे थ्रॉम्बिंग पेन हो सकती है, जैसे आंखों के पीछे टीसें उठ रही हों। इस दर्द की सीवियरिटी डिफरेंट लोगों में वेरी करती है, यानी इसकी शिद्दत कुछ लोगों में कम होती है और कुछ में ज़्यादा। ये माइग्रेन का एक अटैक 4 घंटे से लेकर 3 दिन तक रह सकता है। 80% लोगों में माइग्रेन के साथ नोज़िया होता है और आधों में वॉमिटिंग की फीलिंग होती है या वॉमिटिंग होती है। अब माइग्रेन के कॉजेज़ यानी वजूहात देख लेते हैं। माइग्रेन किसी ख़ास वजह से नहीं होता। माइग्रेन के ऊपर बहुत सी रिसर्चेस की गई हैं, लेकिन कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई। बस कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेन का अटैक को कॉज बना करते हैं, यानी ट्रिगर करते हैं। इन ट्रिगर्स को देख लेते हैं। माइग्रेन का अटैक फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से, जैसे पीरियड्स में या मेनोपॉज के फेज़ में। जब हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा हो रहे होते हैं तो माइग्रेन का अटैक ट्रिगर होता है, या उन फीमेल्स में भी जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही होती हैं, माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अब दूसरे कुछ मशरूबात यानी ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जिनमें कैफ़ीन ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, अल्कोहल या नॉर्मल कोला ड्रिंक्स वगैरह। इनका इस्तेमाल भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। चॉकलेट्स का इस्तेमाल से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। स्ट्रेस, टेंशन भी माइग्रेन कॉज करता है।
आपका एनवायरनमेंट भी माइग्रेन का कॉज बन सकता है। ऐसी जगहें जहाँ ज़्यादा शोर हो या ज़्यादा रोशनी हो या ज़्यादा रश वाली जगहें भी माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। उसके अलावा अगर आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं हो, आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी रूटीन बहुत हेक्टिक रही हो, फिज़िकली आप बहुत थक गए हैं, तो आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। या आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा देर तक भूखे रहते हों, तो आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। अभी मैंने पहले आपके सामने माइग्रेन के ट्रिगरिंग फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। अब ये फैक्टर्स सब लोगों में डिफरेंट होते हैं, यानी किसी को किसी चीज़ से अटैक होता है और किसी को किसी चीज़ से। अब जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि उन्हें किस चीज़ से अटैक होता है, और वो फैक्टर अवॉइड करके वो माइग्रेन के अटैक से बच सकते हैं या फिर अटैक की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यानी अटैक को रोकने के लिए ट्रीटमेंट, और एक वो कि जब अटैक हो जाए यानी दर्द शुरू हो जाए तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उनमें आती है बीटा ब्लॉकर्स जैसे इंड्राल वगैरह, जो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर इनका इस्तेमाल पेशेंट लॉन्ग टर्म करेगा तो माइग्रेन के अटैक्स कम हो जाते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि हर दवाई हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती। उसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं जो स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करके माइग्रेन के अटैक को रोकते हैं। उसके अलावा एक न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन आया है जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन वर्क करता है, वो है बोटॉक्स। ये मंथ में एक इंजेक्शन दिया जाता है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि जब दर्द स्टार्ट हो जाता है तो दर्द को ख़त्म करने के लिए कौन सी मेडिसिन्स ले सकते हैं। इसमें मोस्टली कॉमनली यूज पेन किलर्स आती हैं जैसे कि एस्प्रिन या इब्यूप्रोफेन आती हैं, लेकिन इन मेडिसिन का असर सिर्फ फर्स्ट फेज़ में ही ज़्यादा होता है। जैसे जब अर्ली सिम्टम्स आएँ तब ही आप ये मेडिसिन ले लें तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर माइग्रेन का फुल अटैक हो जाए तो तब ये मेडिसिन अपना इतना असर नहीं दिखाती। ये पेन किलर्स का इस्तेमाल भी आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके स्टमक पर असर करती हैं। और जो मेडिसिन्स हम माइग्रेन के अटैक में ले सकते हैं वो है ट्रिप्टन्स, उसके अलावा हाइड्रोएर्गोटामीन्स, लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं जैसे कि लो बीपी, नोज़िया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ओपियोइड मेडिकेशन होती है, इनमें कोडीन होती है, लेकिन ये ओपियोइड्स भी डेंजरस होते हैं, तो डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो में हम कुछ होम रेमेडीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं जो माइग्रेन में हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे पहले रेमेडी है जिसमें आपने 50 ग्राम सौंफ लेनी है और 50 ग्राम ही सफ़ेद ज़ीरा लेना है। दोनों को पीसकर मिक्स कर लेना है और आधी चमची सुबह नाश्ते के बाद और आधी चमची रात को खाने के बाद लेनी है। उसके अलावा आप इमली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो माइग्रेन के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।